आपके बीच में आया था, आपने उस बात की भी आपने जो है बहुत जो है, तो मैं इस बात का एहसान खुद मानता हूँ। और कोई कसर आपके लिए हम सारे नीच जो है आने वाले समय में, और लड़ाई भी अपने लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने अगली भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की सरकार हरियाणा के अंदर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। आज तो इस प्रांगण में हम एक और प्रार्थना करते हैं, सारे मिलके पूरा गांव। शारीरिक रूप से तो हम हैं, हमारे शरीर तो यहाँ हैं 36 बिरादरी, मगर हमारा जो दिल है वो किसान और मजदूर के साथ है, जो 4.5 महीने से हमारे देश का किसान और मजदूर 4.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे और अलग अलग जगह देश में धरनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से एक शांति प्रिय रूप से एक आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए। और उस किसान की, उस मजदूर की, उस किसान और उस गरीब की जो बेकदरी इस सरकार में हुई है, उसका दर्द हमारे सबके दिलों में है। 300 लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में शव यहाँ से वापस आ गई, 300 जानों की कुर्बानी हो गई। और आज तक भी सरकार ने, दुख की बात यह है कि किसी के प्रति एक सहानुभूति का शब्द भी नहीं कहा कि कम से कम। मुझे तो, मैं इसलिए आपके बीच में बात कह रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, कोई बात मेरे महसूस हुई होगी तो मैं एक बात कहता हूँ। इस बार जो संसद के अंदर जो सत्र हुआ, अभी जो कह रहे थे कि एमपी साहब बोलने की बात अलग थी, मगर जितना अकेलापन मैंने इस सत्र में महसूस किया, मैं भी 16 साल से, आपने बहुत आशीर्वाद दिया, रोहतक के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। 16 साल से मुझे उस देश की बड़ी पंचायत में बैठने का मौका मिला है लोगों के आशीर्वाद से। मगर इस बार इस सेशन में, इस सत्र के अंदर जो अकेलापन, जब मैंने लिस्ट पढ़ी कि भाई देखो इतने किसानों की जान चली गई, ये मांग है, तो जिस तरह के सत्ता दल की तरफ से जो एक खिल्ली उड़ाने की बात आई, जो एक मजाक करने की बात, जो ताने कसने की बात आई, मैंने कहा भाई कम से कम एक लाइन सहानुभूति के तो कह दो। आपने किसान की मांग को मानने से इनकार कर दिया, किसान को किसान मानने से इनकार कर दिया, अब आपका किसान को इंसान मानने से भी इनकार कर रहे हो। एक एक परिवार का मैंने वहाँ बताया, मगर जो है कहीं दया कोई दिखाई नहीं दी, कहीं जो है तो एक अकेलापन बहुत महसूस किया, दिल में बड़ा दुख हुआ। तो आज हम सारे इस प्रांगण में इकट्ठे हैं, तो आज हम एक बार ये हाथ खड़ा करके सारे कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, और ये सरकार जो है, सारा हम यही प्रार्थना करते हैं, सरकार किसान को दोबारा स्थिति गंभीरता को समझे, किसान को बातचीत के रास्ते पे बुलाए और बातचीत करके मांगों को स्वीकार करते हुए किसान को इस गतिरोध का समाप्त करे। अभी पीछे 3-4 दिन पहले आपने देखा रोहतक के अंदर वही लाठीचार्ज, और उस पर जो है तो बड़ा दुख की बात है, 80 साल का जो जिस आपने एक फोटो आई थी एक बूढ़े की, आपने देखी होगी, एक बड़े बुजुर्ग थे हमारे, वो आज जो है राज सिंह जी, जिनके जो है टाके आए, जो जिसके अपना सर पे जो है लाठीचार्ज में जिनके अपना ब्लीडिंग हुई, 80 साल के थे। अब 80 साल के, तो सरकार को ये मैं कहना चाहता हूँ आज यहाँ इस पावन प्रांगण से कि ये किसान पे लाठी चलाकर इस समस्या का समाधान नहीं होगा, किसान के हक में कलम चलाकर इस समस्या का समाधान होगा। ये आप सरकार समझे इस बात को, किसान की आवाज नहीं दबाई जा सकती।